A very good morning, dear students. This is Paranjit. Today we will discuss next topic of Unit 6, that is the training and development. Okay, concept and importance. So let's start. First of all, what is the meaning of training? So it is more essential for supervisor and workers टू मेक देम एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. ये बहुत ज़रूरी है कि उनको उनकी फील्ड में जो है एक्सपर्ट किया जाए. सो टू विच दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, जिस जॉब से वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑल द फील्ड्स. सो व्हेन एफर्ट इज़ मेड टू मेक एन एम्प्लॉय एक्सपर्ट एट डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग. इसी को ट्रेनिंग कहा जाता है. ठीक है, तो फॉर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? Training is a process by which effort is made to increase the knowledge and skill of employees for the successful accomplishment of a specific job. Training एक process है जिसमें employees की knowledge को और उसकी skill को increase किया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो specific job है उसको successfully complete कर सके. Right? Now you can do any definition according to Flippo. Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. Right? Next topic is the features of training. First one is the expenses. On training is investment and not the wastage. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ट्रेनिंग पे खर्च किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, ना कि वेस्टेज. मतलब एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग टुडे विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़. एफिशिएंट हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ और लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन उनका यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकती है उनसे. तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है. सेकेंड थिंग इज अ रिलेट्स टू ए स्पेशल जॉब. ट्रेनिंग जो है वो उसी पर्पस, मतलब जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए नहीं दी जा रही है, बल्कि स्पेसिफिक उसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, बेटर तरीके से परफॉर्म करने के लिए उस पर्सन की स्किल को इंक्रीज करने से है. दैट इज़ द ट्रेनिंग. ओके, तो ये रिलेट है उसकी स्पेशल जॉब या स्पेसिफिक जॉब से. थर्ड पॉइंट इज अ बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय. ये दोनों के लिए ही बेनिफिटेड है. ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस दैट इज द मच बेनिफिशियल और टू द एम्प्लॉयज एज वेल टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन कैन रियलाइज इट्स ड्रीम, मतलब ऑफ मोर प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट. और जबकि एफिशिएंट जो पर्सन है, एम्प्लॉय जो है, वो क्या करना चाहता है? टू प्रोड्यूस मोर एंड क्वालिटेटिवली बेटर गुड्स इन लेस टाइम, ताकि वो क्या करे? अर्न मोर वेजेस, ज़्यादा वेजेस को कमाने के लिए. तो दोनों के लिए ही ये बेनिफिटेड है. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अभी ट्रेनिंग इज नॉट अ प्रोसेस दैट विल इम्पार्ट फुल नॉलेज अबाउट अ जॉब इन वन गो. एक ही बार में ये सारी नॉलेज नहीं दी जा सकती. तो वेन एवर ए न्यू मेथड जब भी आएगा या न्यू टेक्नोलॉजी जब भी आएगी इज अडॉप्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग बिकम इम्पेरेटिव. तो यहाँ पर जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया मेथड आएगा, तो ट्रेनिंग उनको दोबारा से देनी पड़ती है. तो वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन बिजनेस, देयर इज एनी नीड फॉर ट्रेनिंग. And in business, changes do occur continuously. Okay, so we can say कि this is a continuous process. Next point is the training and development are different. Training क्या है? ये एक employees को skillful बनाना है, उसको उनकी, जबकि यहाँ पर development क्या है? While development aims at imparting knowledge in respect of all the fields. सभी fields में उनको develop, उनकी knowledge को increase करना. तो सीधी सी बात करें तो ट्रेनिंग जो है वो ऑल द लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए है, एसेंशियल है. और जबकि डेवलपमेंट है, दैट इज़ द एसेंशियल और रिलेटिवली मोर फॉर मैनेजरियल क्लास, फॉर मैनेजर्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट. यहाँ ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग फिर से मैं वही पॉइंट रिपीट कर रही हूँ. तो नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय आर इंक्रीज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब बाई इम्पार्टिंग रेलिवेंट ट्रेनिंग. ओके, जबकि एजुकेशन क्या है? दैट इज़ द his GK यानी कि जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आर इंक्रीज्ड बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन जॉइन्स इंजीनियरिंग कोर्स इट इज़ कॉल्ड एजुकेशन. ठीक है, और व्हेन वर्कर इज टॉट टू मेक अ मशीन बाय असेंबलिंग सम पार्ट्स इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग.
क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़ है, दोनों के लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फर्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। तो ईच एम्प्लॉय वर्किंग एट एनी लेवल मेक्स यूज ऑफ मशीन एंड मटेरियल फॉर, यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिकल की बात की जा रही है कि कम खर्चा होगा, यानी कि बेस्ट यूज़ होगा उसके मटेरियल और इक्विपमेंट का। एक जब वर्कर्स को पूरी नॉलेज दे दी जाती है उस मशीन और मटेरियल को यूज़ करने के लिए, तो उसको वो बेस्ट वे में ही उसका यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी कंप्यूटर है जैसे टाइप मशीन है या राइटिंग मटेरियल है, जो भी है वो सब इसमें हम यूज़ करते हैं। तो ट्रेन एम्प्लॉयज़ आर यूज़ दिस मशीन्स एंड मटेरियल प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्टेज बहुत इससे कम हो जाएगी। तो दैट इज़ द बेनिफिट to organization. Second point is the improvement in quality and quantity of output. Training makes it possible to improve the quality and quantity of output. क्यों, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो है वो कम रहेगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट आउटपुट डज नॉट मीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स अलोन। यहाँ पर आउटपुट जो है सिर्फ मशीन ही नहीं निकालती है, बट इट रेफर्स टू ऑल द जॉब्स परफॉर्म बाय एट ऑल मैनेजरियल लेवल। सो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो इम्प्रूवमेंट है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कैसे आएगी, क्योंकि एविडेंट दैट द ट्रेनिंग इम्प्रूव्स नॉलेज। ट्रेनिंग से उनकी नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी एट ऑल लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़, और उससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज अ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अब ट्रेन एम्प्लॉयज़ हैं, वर्क कर रहे हैं, स्किलफुल हो गए हैं, मतलब अपनी जॉब में परफेक्ट हैं, तो यहाँ पर सुपरवाइजर को हमेशा उनके ऊपर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो क्या कर सकता है, ही कैन यूटिलाइज द टाइम द सेव्ड इन सम अदर क्रिएटिव वर्क्स। वो अपना वो वर्क कहीं और क्रिएटिव वर्क्स में कर सकता है यूज़। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से, सो दैट्स वाई वो उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहेंगे, छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, और इससे एब्सेंटिज्म और टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मतलब उनको छोड़ के जाने की जो ये रेशियो है ये बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग अगर हम करते रहेंगे तो मेंटल डेवलपमेंट होती है उन एम्प्लॉयज़ की, सो दे अडाप्ट देमसेल्फ क्विकली। वो बहुत जल्दी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, सो दे बिकम कीन टू द लर्न न्यू थिंग्स। उनको एक हैबिट हो जाती है नई नई चीज़ों को सीखने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है टू द एम्प्लॉयज़। हम एम्प्लॉयज़ की तरफ से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। Through training, one learns the art of doing a special job methodically. It increases the skill and efficiency of the employee. अब उनकी पर्सनली यहाँ पर ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, स्किल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि बेटर मार्केट वैल्यू हो जाएगी। रीज़न बीइंग कि अगर वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं है, सपोज लेस रेम्युनरेशन है, तो इफ एनी एम्प्लॉय फीलिंग अनईजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द लो रेम्युनरेशन, तो ही कैन वेरी इजीली ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन एट हायर रेम्युनरेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अ फ्यूअर एक्सीडेंट। जब उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है, रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑफ द वर्कर्स। तो ये वर्कर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ को सेव करता है। बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन, अब मशीन को ऑपरेट करना वो सीख गए हैं, तो द रेट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी मिनिमाइज्ड। सो दिस आर्ट कैन बी लर्न बाय द ट्रेनिंग अलोन। ये ट्रेनिंग से उनको ये आर्ट आ जाती है। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन। इन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट वॉट एवर जॉब ही इज परफॉर्मिंग, जो भी वो करें, ही शुड बी फुली सेटिस्फाइड विद इट। तो वन गेट्स फुल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वंस जॉब व्हेन वंस प्रोफिशिएंट इन दैट जॉब। वो कोई भी पर्सन तभी अपनी जॉब में सेटिस्फाई हो सकता है जब वो उस जॉब में बिल्कुल परफेक्ट है, प्रोफिशिएंट है, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज एसेंशियल टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन द जॉब। ट्रेनिंग उनको हेल्प कर रही है, और ट्रेनिंग देयरफॉर गिव्स जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉय एंड ही गेन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है। सो द अबव फैक्ट्स मेक इट क्लियर दैट ट्रेनिंग हैज़ advantages both for the enterprise and the employees. So in other words, we can say it has importance for both. So enough for today. Thank you so much. In next lecture we will discuss methods of training. So have a nice day. Thank you so much.